जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमओएम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। क्या लेक्चर नंबर 4 करेंगे? कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसे हिंदी में बोला जाता है साधारण प्रतिबल और विकृति। क्या साधारण प्रतिबल और विकृति का जो चैप्टर का ये 4th पार्ट है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें कुछ मटेरियल्स के टेस्ट पढ़ने थे। जैसे कि आपके सामने ये जितने भी टेस्ट हमें पढ़ने हैं वो टेस्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जो हमें फर्स्ट टेस्ट पढ़ना है वो क्या है? टेंसाइल टेस्ट। क्या है? टेंसाइल टेस्ट। क्या है यहाँ पर? टेंसाइल टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है तनाव परीक्षण। क्या बोला जाता है? तनाव परीक्षण। और हमारा सेकंड टेस्ट क्या है? कंप्रेसिव टेस्ट। क्या है? कंप्रेसिव टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है संपीड़न परीक्षण। क्या? संपीड़न परीक्षण। उसके बाद थर्ड क्या है? इम्पैक्ट टेस्ट। क्या? इम्पैक्ट टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है संघट्य परीक्षण। क्या बोला जाता है? संघट्य परीक्षण। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है फटीग टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है थकान परीक्षण। क्या बोला जाता है? थकान परीक्षण। उसके बाद हमारा फोर्थ है टॉर्जन टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है मरोड़ परीक्षण। क्या बोला जाता है? मरोड़ परीक्षण। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। हमें कितने टेस्ट पढ़ने हैं? टोटल 5 टेस्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से टेस्ट पढ़ने हैं? फर्स्ट क्या है? टेंसाइल टेस्ट। क्या? टेंसाइल टेस्ट। और सेकंड क्या है? कंप्रेसिव टेस्ट। क्या है? कंप्रेसिव टेस्ट। थर्ड क्या है? इम्पैक्ट टेस्ट। क्या है? इम्पैक्ट टेस्ट। फोर्थ क्या है? फटीग टेस्ट। क्या? फटीग टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है थकान परीक्षण। और जो हमारा फिफ्थ हमारा है टॉर्जन टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है मरोड़ परीक्षण। तो आज हम एमओएम के ये जो 4th लेक्चर है, इस लेक्चर में केवल 2 टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टेस्ट के बारे में? जो आपके सबसे ऊपर पहला टेस्ट है टेंसाइल टेस्ट। क्या? टेंसाइल टेस्ट। और सेकंड हमारा जो है कंप्रेसिव टेस्ट। क्या? टेंसाइल टेस्ट और सेकंड हमारा जो है कंप्रेसिव टेस्ट। तो चलिए हम एक एक करके दोनों टेस्टों के बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे? टेंसाइल टेस्ट। जिसे हिंदी में बोला जाता है तनाव परीक्षण। क्या बोला जाता है? तनाव परीक्षण। तो कोई भी टेस्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें वो टेस्ट कौन से उपकरण की सहायता से करना होता है। कोई भी टेस्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो टेस्ट किया जा रहा है वो टेस्ट कौन से उपकरण से किया जाता है। तो मैं बताऊं, जो आपका टेंसाइल टेस्ट करना है उसे हमें किससे करना है? यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्या होती है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या होती है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूटीएम। क्या बोला जाता है? यूटीएम बोला जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है, जैसी होती है, उसको मैं दिखलाता हूं। आपके सामने बोर्ड पर ये एक मशीन बनी हुई है। मैं एग्जैक्ट तो दिखा नहीं सकता, जैसे कलर प्रिंटेड जैसे रियल में वास्तव में होती है, परंतु मैं ऐसे ही बना दिया हूं, जैसे जैसे उसमें पार्ट होते हैं उन पार्टों के नाम लिख दिया हूं और बता दिया। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कुछ इस प्रकार होती है, परंतु मैं ये जो जगह है, ये जो जिसमें लोड इंडिकेटर और स्पीड कंट्रोलर जो लगा हुआ है, ये इसके बगल में होता है। मतलब ये कुछ इस प्रकार होता है। कैसे होता है? ये कुछ इस प्रकार
ये आपस में जुड़े होते हैं, परंतु यहाँ पर जगह ना होने की वजह से, मतलब स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ पर ऐसे ना बना करके यहाँ पर बना दिया। मगर ये जो मशीन होती है ये ऐसे होती है, ये यहाँ पाइप की सहायता से एक दूसरे से ये लोग जुड़ी होती है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट का क्या नाम है, क्या नाम कौन से पार्ट का है। सबसे पहले तो देखिए, ऊपर जो होता है क्या होता है, ऊपर जो होता है जिसे बोलते हैं अपर क्रॉस हेड। क्या बोलते हैं? अपर क्रॉस हेड बोलते हैं। और एक नीचे होता है जिसे बोलते हैं लोअर क्रॉस हेड। क्या बोलते हैं? लोअर क्रॉस हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर क्रॉस हेड बोलते हैं। और बीच में एक क्रॉस हेड होता है जिसे मूवेबल क्रॉस हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवेबल क्रॉस हेड बोलते हैं। और ये जो बीच में जगह बच रही है, ये यहां से लेकर यहां जो बीच में जगह बच रही है, इसे बोलते हैं ये क्या होता है? ये नमूने, मतलब जो स्पेसिमेन, जो हम पदार्थ लेंगे उसके लिए ये बीच में जगह होती है। क्या होती है? ये जो स्पेसिमेन हम जो नमूना लेते हैं, जिसका हमें परीक्षण करना होता है, ये बीच में उसके लिए जगह बची होती है। और जो यूटीएम मशीन होती है, इससे हम कौन कौन से टेस्ट? टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेसिव टेस्ट दोनों करते हैं। क्या? टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेसिव टेस्ट दोनों टेस्ट हम इससे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जो ये मूवेबल क्रॉस हेड और अपर क्रॉस हेड, जब इन दोनों के बीच में हम किसको रखेंगे? स्पेसिमेन, मतलब नमूना, मतलब जिस पदार्थ का हमें परीक्षण करना है उस पदार्थ को हम इसमें रखेंगे। तो इसमें जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो इसमें हम किसके? टेंसाइल टेस्ट करेंगे। कौन सा? टेंसाइल टेस्ट। क्योंकि ये जो मूवेबल क्रॉस हेड होता है ये ऊपर नहीं जाता है, वो ये मूवेबल क्रॉस हेड ये यहां से ऊपर नहीं जाता, ये यहां से नीचे की तरफ आता है। कहां? ये नीचे की तरफ आता है, ऊपर नहीं जाता है। और जब हमें क्या करना होता है? कंप्रेसिव टेस्ट करना होता है। कि कौन सा टेस्ट? कंप्रेसिव टेस्ट करना होता है। तो उस स्थिति में जो हमें स्पेसिमेन लेते हैं, जो नमूना लेते हैं, उस नमूने को मूवेबल क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड के बीच में रखकर तब हम उस स्थिति में इसका परीक्षण करते हैं। तो हमें दो चीज क्लियर हो गई कि जब हमें टेंसाइल टेस्ट करना होगा तो उस स्थिति में हम नमूने को कहां पर रखेंगे? अपर क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड, अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में रखेंगे। और जब हमें क्या? कंप्रेसिव टेस्ट निकालना होगा, मतलब संपीड़न परीक्षण करना होगा, तो उस स्थिति में हम नमूने को मूवेबल क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड के बीच में रखेंगे। हमने जान लिया कि यूटीएम मशीन में क्या? अपर क्रॉस हेड, मूवेबल क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड होता है। और अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में जो जगह होती है वो किसके लिए होती है? वो स्पेसिमेन के लिए होती है। जब हम लोग परीक्षण कौन सा? टेंसाइल परीक्षण करने जाते हैं तो उस स्थिति में उसके लिए जगह होती है। और ये जो बीच में जगह बची होती है ये किसके लिए होती है? कंप्रेसिव टेस्ट जब करने जाते हैं उस स्थिति में नमूने के लिए ये जगह होती है। उसके बाद और क्या क्या होता है? और इसमें क्या होता है? लोड इंडिकेटर होता है। क्या होता है? लोड इंडिकेटर, भार सूचक। और इसमें स्पीड कंट्रोलर। क्या होता है? स्पीड कंट्रोलर होता है। स्पीड कंट्रोलर से क्या करते हैं? हम धीरे 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 किसको बढ़ाते हैं? जो लोड होता है धीरे धीरे इस पर लगाते हैं। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 200 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन, 5000 किलो न्यूटन, ऐसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं। यहां से बढ़ाते जाते हैं और इसमें देखते जाते हैं कहां तक गया, हमें कहां तक ले जाना। तो पहले हम लोग यूटीएम मशीन में के बारे में जान लिए कि यूटीएम मशीन में एक अपर क्रॉस हेड होता है, बीच में मूवेबल क्रॉस हेड होता है और नीचे क्या होता है? लोअर क्रॉस हेड होता है। जो मूवेबल क्रॉस हेड होता है वो ऊपर ना जा करके नीचे की तरफ आने के लिए फ्री होता है, परंतु ऊपर जाने के लिए फ्री नहीं होता है। और इसके बाद यूटीएम में क्या होता है? एक लोड इंडिकेटर लगा होता है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम देखते हैं कि हम कितना लोड बढ़ा रहे हैं। और इसमें एक स्पीड कंट्रोलर लगा होता है जिससे हम क्या करते हैं? स्पीड धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाते हैं। क्या करते हैं? धीरे 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 लोड हम बढ़ाते जाते हैं। क्या करते हैं? लोड हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं।
अब इतनी बात तो हम किसके बारे में कर लिए, इतनी बात हम लोग कर लिए कि यूटीएम मशीन में क्या क्या होता है, यूटीएम मशीन के बारे में कर लिए। अब हम लोग जो हमारा टेस्ट है टेंसाइल टेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। टेंसाइल टेस्ट हम लोग सब कैसे करेंगे, तो मैं एक एक चीज करके बताता हूं कि टेंसाइल टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जिस नमूने का मतलब जिस पदार्थ का टेंसाइल टेस्ट हमें करना होगा उसका क्या लेंगे, स्पेसिमेन लेंगे, नमूना लेंगे। क्या लेंगे, स्पेसिमेन, नमूना लेंगे। हम सबसे पहले स्पेसिमेन लेंगे, और स्पेसिमेन कैसा लेंगे, एक मानक आकार व आकृति का लेंगे, मतलब स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का लेंगे। उसका कुछ आकार व आकृति होना चाहिए, उसकी कुछ लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेंसाइल टेस्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानक आकार व आकृति का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का नमूना लेते हैं। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड शेप और साइज का नमूना लेते हैं। उसके बाद जो भी हम मतलब किसी भी साइज भी जो भी होगी उसमें स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का मान लीजिए बोल दिए, तो इसमें क्या होगा कि जो भी साइज होगी उसकी, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये नमूना हो गया हमें, ये हमने नमूना ले लिया। इस नमूने को अब क्या करेंगे कि जो अपर क्रॉस हेड होगा और मूवेबल क्रॉस हेड होगा, कौन, अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड, दोनों के बीच में इसको कस देंगे। क्या कर लेंगे, अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में इसको कस देंगे। क्या करेंगे, कस देंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का क्या लेंगे, स्पेसिमेन मतलब नमूना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो नमूना हम लोग लिए रहेंगे उस नमूने को अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में रख देंगे। किसके बीच में, अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में रखने के बाद रख करके उसको कस देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद स्पीड कंट्रोलर की सहायता से, किसकी सहायता से, स्पीड कंट्रोलर की सहायता से धीरे धीरे, क्या, स्पीड कंट्रोलर की सहायता से, अचानक से नहीं, धीरे धीरे इसमें जो लोड है उसको बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, टेंसाइल लोड को बढ़ाएंगे। मतलब उस स्थिति में जो मूवेबल क्रॉस हेड होगा वो नीचे की तरफ आएगा। क्या, मूवेबल क्रॉस हेड होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो धीरे धीरे हम किसकी सहायता से, स्पीड कंट्रोलर की सहायता से हम लोग धीरे धीरे इस पर लोड को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, लोड बढ़ाएंगे। और एक ऐसी स्थिति आएगी, क्या, एक ऐसी स्थिति आएगी जब क्या होगा, जब ये जो हमारा नमूना है, स्पेसिमेन जिसको हमने लिया था, वो क्रैक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस स्थिति में जो हमारा लोड इंडिकेटर है, लोड इंडिकेटर में कितना लोड हमने लगाया था कि हमारा जो स्पेसिमेन था वो टूट गया या फिर क्रैक हो गया, क्या हुआ, कितना लोड हमने लगाया था कि हमारा जो स्पेसिमेन इसमें रखकर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे, उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो ये यूटीएम मशीन होती है, यूटीएम मशीन की सहायता से
किसकी सहायता से? यूटीएम मशीन की सहायता से हम नमूने के यहां से लगाने से लेकर, जब लगाते हैं तो हल्का सा लोड बढ़ाने से लेकर के नमूने के टूटने तक का ग्राफ खींच लेते हैं। क्या करते हैं? नमूने के टूटने तक का ग्राफ खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ग्राफ खींचने के बाद क्या करते हैं? ग्राफ खींचने के बाद ये जो नमूना होता है इसको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? नमूना होता है इसको बाहर निकालते हैं, और उसके बाद जो हमें यहां पर लोड यूनिट हमें मिली होती है, मतलब जो भी हमें टेंसाइल फोर्स मिला होता है, कि जिस भी टेंसाइल फोर्स पर ये जो हमारा स्पेसिमेन था वो टूट गया होगा। मान लो हमने 400 किलो न्यूटन बल लगाया और स्पेसिमेन हमारा क्या किया? टूट गया। क्या किया? स्पेसिमेन हमारा टूट गया। तो उस स्थिति में अगर हमें इसकी क्या निकालनी होगी? टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी होगी। क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में बोला जाता है तनाव परीक्षण। अगर हमें इस स्थिति में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करनी होगी, जिसे हिंदी में बोला जाता है तनाव परीक्षण, तो हम क्या करेंगे? जो हमने यहां पर टेंसाइल फोर्स लगाया था, क्या किए थे? टेंसाइल फोर्स लगाया था, उसमें जो हमारी एरिया होगी उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसमें हम भाग देंगे। कोष्टक में लिख दें क्रॉस सेक्शनल, जो हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है उससे हम भाग दे देते हैं। तो उस स्थिति में हमारी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकलकर आ जाती है। क्या होती है? जो हमारा पदार्थ होता है उस पदार्थ की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकलकर आ जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का, मतलब मानक आकार व आकृति का स्पेसिमेन ले लिया, जिसे हिंदी में नमूना बोलते हैं। उसको लेने के बाद हम क्या किए? यूटीएम मशीन में ले गए, अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में लगा दिया, मतलब दोनों को लगा करके उसको कस कर दिया, टाइट कर दिया। उसके बाद हम लोग स्पीड कंट्रोलर की सहायता से धीरे धीरे जो इस पर लोड है उसको बढ़ाएंगे, और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब नमूना क्रैक कर जाता है और टूट जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? जो यहां पर हमारा लोड इंडिकेटर लगा है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि कितना फोर्स लगाने पर, कितना टेंसाइल फोर्स लगाने पर यह हमारा जो स्पेसिमेन था वो क्रैक कर गया, टूट गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यूटीएम मशीन की ही सहायता से, किसकी सहायता से? यूटीएम मशीन की ही सहायता से पदार्थ के यहां पर जब हमने लगाया था तो उसमें हम लोग टूटने तक का ग्राफ खींच लेते हैं। जब तक पदार्थ टूटता है तब तक का ग्राफ खींच लेते हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग इसमें लोड बढ़ाते जाते हैं उससे लेकर के पदार्थ के टूटने तक का हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के बाद स्पेसिमेन को बाहर निकालते हैं और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिए रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी होती है, तो इस स्थिति में जो हमारा यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा होता है उसमें हम लोग किससे? क्रॉस सेक्शनल एरिया से भाग दे देते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकलकर आ जाता है कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पदार्थ का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। इतना मैंने समझा दिया। अब मैं एक एक करके लिख दे रहा हूं, फिर मैं उसको एक बार और समझा दे रहा हूं। सेकेंड, नमूने को
क्रॉस हेड तथा मूवेबल क्रॉस हेड, मूवेबल क्रॉस हेड। बीच में कस देते हैं तथा स्पीड कंट्रोलर की सहायता से स्पीड कंट्रोलर की सहायता से पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। थर्ड, एक ऐसी स्थिति आती है, जब पदार्थ टूट जाता है या क्रैक हो जाता है। जब पदार्थ, एक ऐसी स्थिति आती है जब पदार्थ टूट जाता है या फिर क्रैक हो जाता है, तो हम इस स्थिति में जो हमारा लोड, तो हम लोड इंडिकेटर से रीडिंग नोट कर लेते हैं तथा स्पेसिमेन को बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, स्पेसिमेन को बाहर निकाल लेते हैं यूटीएम मशीन की सहायता से। पदार्थ के टूटने तक का ग्राफ खींच लेते हैं। और लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए टेंसाइल फोर्स में एरिया से भाग देते हैं।
क्या करते हैं, एरिया से भाग देते हैं। अब मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि क्या करते थे, जो स्टैंडर्ड शेप और साइज का क्या लेते थे, स्पेसिमेन मतलब नमूना लेते थे, जिस पदार्थ का हमें क्या करना था, जिस पदार्थ का हमें टेंसाइल परीक्षण करना था, उसको क्या करते थे, अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में कस देते थे। क्या करते थे, नमूने को अपर क्रॉस हेड तथा मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में कस देते हैं, तथा क्या करते हैं, तथा स्पीड कंट्रोलर की सहायता से, जो स्पीड कंट्रोलर यहाँ पर लगा हुआ है उसकी सहायता से क्या करते हैं, उसकी सहायता से पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अचानक से नहीं बढ़ाएंगे, पदार्थ पर जो टेंसाइल फोर्स बढ़ाएंगे वो धीरे 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 करके बढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आती है जब पदार्थ टूट जाता है या फिर क्रैक कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम लोड इंडिकेटर से, जो यहाँ पर हमारा लोड इंडिकेटर जिसमें दिखा रहा था कि हम कितना लोड लगा रहे हैं, कितना फोर्स इस पर लगा रहे हैं, लोड इंडिकेटर से रीडिंग नोट कर लेते हैं कि मतलब कितने पर वो है, तथा स्पेसिमेन को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद पांचवा जो है, यूटीएम की सहायता से पदार्थ के टूटने तक का ग्राफ खींच लेते हैं। किससे, यूटीएम की सहायता से पदार्थ के टूटने तक का ग्राफ खींच लेते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्या बोला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए टेंसाइल फोर्स में क्या करते हैं, जो टेंसाइल फोर्स होता है उसमें एरिया से भाग देते हैं, मतलब जो पदार्थ की क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है उससे भाग दे देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर मिटा करके अब लिख देता हूं, जो फार्मूला एक तो लास्ट वाला बन रहा है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा एरिया, उसमें क्रॉस सेक्शनल है, क्या हो जाएगा लास्ट में, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो टेंसाइल फोर्स इसमें से निकला रहेगा उसमें जो पदार्थ का स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उससे हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमारा जो टेंसाइल टेस्ट था, पदार्थ का टेंसाइल टेस्ट, उसको हमने कर लिया। अब हम लोग किसको करेंगे, कंप्रेसिव टेस्ट। किसको, कंप्रेसिव टेस्ट को करेंगे। कौन से टेस्ट को, कंप्रेसिव टेस्ट को। अब हमें कौन सा टेस्ट, अब हमने टेंसाइल टेस्ट पढ़ लिया है, मतलब तनाव परीक्षण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, कंप्रेसिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसिव टेस्ट क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया था टेंसाइल टेस्ट में कि हम क्या करते हैं, जो स्पेसिमेन मतलब जो नमूना लेते हैं वो स्टैंडर्ड शेप और साइज का नमूना लेते हैं। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड शेप और साइज का नमूना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी कोई स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का नमूना ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नमूना ले लेंगे, जिसको क्या करेंगे, जिसको कहाँ रखेंगे। इसके पहले जब हमें टेंसाइल टेस्ट करना था तो उस स्थिति में हम कहाँ पर ले जाते थे, अपर क्रॉस हेड और फिर मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में नमूने को कस देते थे। लेकिन यहाँ पर जब हमें कंप्रेसिव टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये जो नमूना है, स्पेसिमेन है, इसको उठा करके ले जाएंगे और इसको मूवेबल क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड के बीच में कस देते हैं। क्या करते हैं, लोअर क्रॉस हेड के बीच में कस देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जो हमारा स्पीड कंट्रोलर होता है, क्या होता है, जो हमारा स्पीड कंट्रोलर होता है, इसकी सहायता से, जो हमारा स्पीड कंट्रोलर होता है, इसकी सहायता से धीरे धीरे हम लोड को बढ़ाते हैं। तो इस पर लोड कुछ इस प्रकार लगता जाता है।
ये जो मूवेबल क्रॉस हेड है, मैं बताया था कि ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ये नीचे की तरफ आता रहता है, मतलब इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगता रहता है। कैसा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स इस स्पेसिमेन पर लगता रहता है। और स्पीड कंट्रोलर की सहायता से जो क्या कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे उसको धीरे 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 लगाएंगे। कैसे? धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसी स्थिति आएगी, क्या होगा? एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो स्पेसिमेन होगा, जो यहाँ पर स्पेसिमेन रखा गया होगा, वो क्या करेगा? वो टूट जाएगा या फिर क्रैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर ये स्पेसिमेन हम इसको रखेंगे तो लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो हमारा स्पेसिमेन होगा वो टूट जाएगा या फिर क्रैक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्रैक कर जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? जब क्रैक कर जाएगा, जिस लोड पर यह क्रैक कर जाएगा, जिस फोर्स पर, जिस कंप्रेसिव फोर्स पर यह क्रैक कर जाएगा, तो हम यहां से क्या कर लेंगे? जो हमारा यहां पर क्या था, लोड इंडिकेटर, यहां पर जो हमारा लोड इंडिकेटर था, ये जो लगा हुआ है, इसमें हम लोग रीडिंग देख लेंगे कि कितने फोर्स पर, मतलब कितना कंप्रेसिव फोर्स सहने पर या कितना कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर ये जो स्पेसिमेन था, ये जो नमूना था, ये क्रैक कर गया या फिर टूट गया। क्या कर गया? ये जो स्पेसिमेन था, ये जो नमूना था, ये हमारा टूट गया या फिर क्रैक कर गया। तो लोड इंडिकेटर से हम उसको बाहर देख लेते हैं, वो कितना है उसको नोट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? स्पेसिमेन को वहां से बाहर निकालते हैं और उसके बाद हमें इसमें क्या, उसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी होती थी और इसमें हमें क्या निकालनी है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी। क्या निकालनी है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी। तो जब हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, मान लो कि यहां पर जो हमें लोड हमारा आया है, यहां पर जितना हमने लोड लगाया है, जितने में हमारा पदार्थ जो था वो क्रैक कर गया, टूट गया है, वो मान लीजिए कि 340 किलो न्यूटन लगाने पर ये जो हमारा क्या था, ये जो नमूना हमारा था वो टूट गया। तो इस स्थिति में हमने ये जो फोर्स लगाया था, ये हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया था। कौन सा? कंप्रेसिव फोर्स लगाया था। तो हमें अगर इसका क्या ज्ञात करना हो, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करनी होगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? जो हमने यहां पर लोड लगाया या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या करेंगे? एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का क्या लेंगे? स्पेसिमेन लेंगे, नमूना लेंगे, किसी शेप और साइज का एक नमूना लेंगे। उसके बाद उस नमूने को आप मूवेबल क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड के बीच में कस देते हैं। क्या करते हैं? कस देते हैं। इस नमूने को उठाकर यहां ले जाएंगे, इसके इन दोनों के बीच में कस देंगे। उसके बाद क्या होगा? जो हमारा स्पीड कंट्रोलर होगा, स्पीड कंट्रोलर, तो हम लोग स्पीड कंट्रोलर की सहायता से धीरे धीरे क्या करेंगे? धीरे धीरे ये जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स होगा इसको हम लोग बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? कंप्रेसिव फोर्स को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। धीरे धीरे कंप्रेसिव फोर्स बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये जो हमारा नमूना होगा ना, ये टूटने वाला होगा या फिर क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो या फिर क्रैक कर जाएगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? यहां लोड इंडिकेटर लगा हुआ है, जहां पर दिखा रहा होगा कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। 240 न्यूटन, 340 न्यूटन, 440 न्यूटन, 540 न्यूटन। तो ऐसे इसमें हम लोग रीडिंग नोट कर लेंगे। जो हमें रीडिंग यहां पर मिलेगी, जितने पर ये हमारा, जितना कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर ये जो हमारा नमूना है ये टूट गया है, क्रैक कर गया है, उसको हम लोग नोट कर लेंगे।
उसके बाद नमूने को बाहर निकालेंगे। तब क्या करेंगे, उसके बाद हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करनी होगी। तो उस स्थिति में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर फोर्स जितना लोड लगाए थे उस लोड में क्या करेंगे, उसके जो स्पेसिमेन जो नमूना था उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से भाग दे देते हैं। तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात हो जाती है। क्या ज्ञात हो जाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात हो जाती है। अब हम लोग ये जान लिए, अब हम इसके बारे में लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या किए थे, स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का फर्स्ट स्टेप में मानक आकार व आकृति का नमूना। नमूना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं। क्या करते हैं, नमूना लेते हैं। सेकेंड, इस नमूने को मूवेबल क्रॉस हेड तथा लोअर क्रॉस हेड के बीच कस देते हैं। किसके बीच में, मूवेबल क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड के बीच में इसको कस देते हैं। तथा किससे, स्पीड कंट्रोलर की सहायता से। स्पीड कंट्रोलर की सहायता से कंप्रेसिव फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स होता है धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, एक ऐसी स्थिति आती है, जब नमूना टूट जाता है या क्रैक कर जाता है। क्या हो जाता है, जब नमूना टूट जाता है या फिर क्रैक कर जाता है तो हम लोड इंडिकेटर से रीडिंग नोट कर लेते हैं। तथा स्पेसिमेन को यूटीएम मशीन से
बाहर निकाल लेते हैं। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स में स्पेसिमेन के एरिया से भाग देते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिमेन के एरिया से भाग देते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि सबसे पहले मैं क्या बताया था कि जो हम क्या कंप्रेसिव टेस्ट के लिए क्या करेंगे, जो मानक आकार जो स्पेसिमेन लेंगे वो मानक आकार व आकृति का लेंगे और क्या करेंगे, इस नमूने को मूवेबल क्रॉस हेड, मतलब इस क्रॉस हेड और इसके लोअर क्रॉस हेड के बीच में क्या करते हैं, कस देते हैं। मूवेबल क्रॉस हेड लोअर क्रॉस हेड के बीच में हमने कस दिया। उसके बाद क्या बोला है, तथा स्पीड कंट्रोलर की सहायता से कंप्रेसिव फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं। यहाँ जो स्पीड कंट्रोलर लगा है इसकी सहायता से धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? यहाँ पर जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इसको बढ़ाते हैं। जैसे 100 न्यूटन है, 110, 210, 310, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब नमूना टूट जाता है, मतलब इतना ज्यादा बल लगा देते हैं कि नमूना टूट जाता है या फिर क्रैक कर जाता है। जितना बल लगाने पर नमूना क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, वही हमारी क्या होगी, रीडिंग होगी। हमारी रीडिंग होगी कि इतना बल लगाने पर, या मतलब इतना बल, ये जो हमारा नमूना था ये हमारा बल इतना बल सहन कर पाया है। क्या कर पाया है? सहन कर पाया है कि जो हमारी रीडिंग आएगी उसको क्या करेंगे, क्रैक कर जाता है। तो हम लोड इंडिकेटर, इसमें जो रीडिंग दिखाता है लोड इंडिकेटर से रीडिंग नोट कर लेते हैं तथा स्पेसिमेन को यूटीएम मशीन से, जो हमारी यूटीएम मशीन है इसमें स्पेसिमेन रखा था उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद अब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, जो हमारी संपीड़न सामर्थ्य होती है उसको ज्ञात करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स में किससे, स्पेसिमेन के क्रॉस सेक्शनल एरिया से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिमेन के क्रॉस सेक्शनल एरिया से भाग दे देते हैं। जैसे कि हम आपके सामने ये बॉक्स लिए हैं, क्या ये मैं आपके सामने एक बॉक्स लिया हूं, इसको हमने स्पेसिमेन माना था। अगर हम इसको यूटीएम मशीन में कुछ इस प्रकार रखेंगे, क्या कुछ इस प्रकार अगर हम लोग इसको यूटीएम मशीन में रखेंगे तो जो हमें क्रॉस सेक्शनल जो एरिया हमारी होगी ये हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी। क्या ये जो हमारी एरिया, ये जो नीचे वाला हमने रखा था या फिर ये वाला जो है ये हमारी क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी। इसकी एरिया निकाल करके हम क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो उस स्थिति में जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं बची जिस वजह से इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जिसे हिंदी में बोला जाता है संपीड़न, क्या संपीड़न सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य। तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। वो भी एरिया कैसी रहेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगी। तो अब हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या कर लिए, इस लेक्चर में हमने दो टेस्ट के बारे में पढ़ लिए। कौन से?
टेंसाइल टेस्ट एंड कंप्रेसिव टेस्ट। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हमें इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ना है और फैटीग टेस्ट पढ़ना है। उसके बाद लास्ट वाला क्या पढ़ना था, लास्ट वाला टॉर्जन टेस्ट जिसे मरोड़ परीक्षण कहते हैं। इन तीनों टेस्ट के बारे में हमें आगे पढ़ना है।